हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अल्फ़ाबेट क्लासेस में। और आज हम देख रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स चैप्टर हम फर्स्ट में देखने वाले हैं। क्या चैप्टर अगर नाम देखें तो हमारे पास में है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, मतलब किस चीज़ को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं, किस तरह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को बता सकते हैं, और उस चार्ज के कारण से उसका किस तरह का फील्ड जनरेट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं कहीं ना कहीं फोर्स एक्सर्ट करते हैं या फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से उनका कुछ एरिया फॉर्म्ड होगा, जिसको हम उनका फील्ड कहेंगे। तो हमको फील्ड भी वहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन करते हैं कुछ इस चैप्टर के बारे में। तो कई बार हमने कुछ ऐसे फिनोमेनास देखे हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार कुछ हमको चमक नजर आती है, या कई तरह के स्पार्क हम देखते हैं। जैसे कई बार हम स्विच वगैरह ऑन करते हैं, या कई बार हम कुछ वायर्स के टच होने पर वहां पे हमको कुछ स्पार्क देखने को मिलता है। जैसे कहीं पे भी हमारे आसपास में अगर लाइट के कनेक्शंस होते हैं, बिजली के कनेक्शन होते हैं, तो वहां पे हमको कुछ स्पार्क्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम एक छोटी कंडीशन में बात करें, जैसे कि आपका घर में जैसे स्वेटर क्लॉथ वगैरह, कई बार हम उनको पिक करते हैं तो हमें एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है, जैसे कि आपका एक तरह का डिस्चार्जिंग टाइप का। ठीक है, यूं मान लो कि जैसा कि एक करंट जैसा फील वहां पे अपने को दिखता है। उसके अलावा भी हम और एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपका थंडर स्टॉर्म के टाइम पे जो भी थंडर स्टॉर्म होता है, तूफान वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पे आपका बिजली कड़कती है, तो वो बिजली का कड़कना या फिर उस समय जो लाइटनिंग हो रही है, उस लाइटनिंग को भी हम जब देखते हैं तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि वो भी किस तरह का एग्जाम्पल है। एक तरह से वहां पे कुछ स्पार्क टाइप का ही एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल किस तरह से होता है, क्यों होता है, तो वो नॉर्मली आप देखोगे कि डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण से होता है। किस वजह से होता है? डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण से ऐसा होता है। ठीक है, और जो भी चार्ज है किसी भी बॉडी पे जब इकट्ठा होता है तो नॉर्मली वो रबिंग के कारण हो सकता है, और भी मेथड्स होते हैं जिनके कारण से कोई भी एक इंसुलेट बॉडी अपने अंदर से चार्ज को वहाँ पे प्रेजेंट करती है या फिर शो करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसको हम नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इस तरह की जो ब्रांच मान लें, या इस तरह का जो भी पार्ट है उसको हम फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट कहेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि यहाँ पे हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रो से मतलब सिंपली हम इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। तो जब भी कोई चार्ज, अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी चार्ज अगर हमारा स्टेबल कंडीशन में है और स्टैटिक कंडीशन में है, मूव नहीं कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि फोर्सेस, फील्ड, पोटेंशियल्स, ये हमने क्लास 10 में भी पढ़े हैं कि फोर्सेस नाइन्थ में पढ़ा है हमने। फील्ड वगैरह जो होते हैं कुछ हद तक हमने पहले भी थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन इतना हमने अच्छा पढ़ा नहीं है, तो बात कर सकते हैं। पोटेंशियल हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो भी चीजें हैं जो किसी चार्ज की या किसी भी चार्ज की का स्टेबल या एक जगह बिना मूव करे रहने पर जब भी होंगे, तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या चीज है, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कह दें कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो नॉर्मली सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई थी कि कुछ एम्बर एक सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस को रब किया गया ग्लास सिल के साथ में, तो उसने क्या किया कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, या उसमें कुछ हमको फोर्स दिखाई दिया, अट्रैक्शन फोर्स हमको दिखाई दिया। और ये 600 बीसी के टाइम पे जो थेल्स ऑफ मिलेटस में ग्रीस में इस चीज के बारे में जाना गया। उसके बाद में हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड आया वो अपने को इलेक्ट्रॉन वर्ड से अपने को मिला है, ग्रीक वर्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब होता है एम्बर। ठीक है, यूं मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है उसी का एक तरह के ये नाम
देखने को हमको मिलता है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसे कुछ एग्जांपल में अगर अपन देख पा रहे हैं कि हमारे पास में कोई ग्लास रोड है या सिल्क थ्रेड है, तो सिल्क थ्रेड को जब भी हम ग्लास रोड के साथ रब करते हैं या ग्लास रोड को हम सिल्क थ्रेड के साथ में रब करते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि कोई प्लास्टिक की रोड है उसको हम सिल्क थ्रेड के साथ में रब करते हैं, तो देख रहे हैं कि हम यहाँ पे इन दोनों पे रब करने के बाद में कुछ चार्जेस वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें कि किसी भी अगर हम दो ग्लास रोड लेते हैं और रब करते हैं वुल के साथ में और सिल्क क्लॉथ के साथ में, और दोनों ग्लास रोड को दोनों को, तो ग्लास रोड पे हम देख पा रहे हैं कि अ, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, एक अलग तरह का चार्ज है। यहाँ पे भी अगर अपन ग्लास रोड को देखें तो इस पे भी अपने को एक तरह का चार्ज है। तो कहने का मतलब कि अगर हम ग्लास रोड को रब करते हैं वुल और सिल्क के साथ में, और उनको जब हम पास में लेकर आते हैं तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और यही चीज अगर हम टू स्टैंड्स ऑफ वुल और टू पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ्स और फिर उनको हम पास में लाते हैं तब भी वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है कि कुछ ऐसा है जो दोनों में ही कॉमन है, जो एक दूसरे को दूर करता है, ग्लास रोड एंड वुल। और अगर हम ऐसा करें कि अगर ग्लास रोड अगर हमारे पास में है और अगर हम उसको वुल के साथ में अगर पास में लाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर ग्लास रोड के पास में अगर हम ग्लास रोड को ही लेकर आ रहे हैं तो वो डिपेंड करता है, वुल के साथ में अगर हम वुल वाले को ही वापस लाते हैं तो वो हमारे को रिपेल करके दिखाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमको एक चीज क्लियर कर रही है, वो चीज हम देखेंगे। उसके अलावा अगर अपन बात करें जैसे प्लास्टिक रोड्स हैं और उनको हम कैट फर के साथ में रब करते हैं, तो वो क्या करेंगे कि आपस में तो वो क्या करेंगे कि जो प्लास्टिक रोड्स विद कैट फर रिपेल ईच अदर। अगर हम प्लास्टिक रोड को प्लास्टिक रोड के साथ में करवा रहे हैं कि एक प्लास्टिक की रोड जो हमने रब की है, दूसरी जो प्लास्टिक की रोड हमने रब की है, उनको अगर हम आसपास लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं। लेकिन उसी को अगर हम कैट फर के साथ में लाते हैं तो वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि देखो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव जैसा दिख रहा है, यहाँ पे भी हमको पॉजिटिव जैसा दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव जैसा दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव जैसा दिख रहा है, यहाँ पॉजिटिव जैसा है, यहाँ नेगेटिव जैसा है। तो ऑब्वियसली कि जहाँ दोनों एक जैसे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को दूर करते हैं। ऐसा क्या है वो हम देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इन दोनों से जो हमको क्लियरिटी मिलती है कि ये होता क्या है, तो सिंपली देर आर टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब इसमें हमको ये पता चला कि एक में अलग तरह का इलेक्ट्रिफिकेशन है और दूसरे में एक अलग तरह का इलेक्ट्रिफिकेशन है, मतलब दोनों के चार्ज कुछ अलग अलग तरह के अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जब हम लाइक चार्जेस को पास में लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस को जब हम पास में लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई है कि अगर हम लाइक चार्ज को पास में लाएंगे, तो जैसे कि हमने कि वुल और वुल को जब हम पास ला रहे हैं तो इसका मतलब वुल के पास में सिमिलर चार्जेस हैं, ग्लास ग्लास को जब हम पास में ला रहे हैं तो इसका मतलब ग्लास में भी सिमिलर चार्जेस हैं। लेकिन अगर जब हम ग्लू ग्लास रोड को अगर हम वुल के साथ में ला रहे हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों में अलग अलग चार्जेस हैं जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि कोई भी बॉडी को अगर हम एक इंसुलेटर को हम रब करते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं चार्ज डेवलप हो जाता है, या किसी तरह का कुछ इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है, या फिर एक तरह का ये कहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी है जो वहाँ डेवलप हो जाती है, जो कि अगर सिमिलर है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर अलग अलग है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि किस तरह से चार्ज हम ला पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम किसी भी इलेक्ट्रीफाइड कैसे कर पा रहे हैं कि अगर हम किसी इंसुलेटर टाइप ऑब्जेक्ट को हम किसी चीज के साथ रब कर रहे हैं तो हमको एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, मीन्स उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें चार्ज की तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंगली चार्ज दो तरह के होते हैं, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप पॉजिटिव के पास में पॉजिटिव चार्ज को लेकर आओगे
तो ऑब्वियसली ये रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज के साथ में अगर नेगेटिव चार्ज में क्या होगी तो ये रिपेल करेंगे। बट दो अलग अलग चार्जेस को आप लेकर आओगे तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि चार्ज कैसे डेवलप हो सकता है और किस तरह के चार्जेस डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं जिनको हम, एक तरह का पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे को हम नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं। और अगर हम डेफिनेशन ऑफ चार्जेस की बात करें तो चार्ज क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है। तो अगर हम बात करें कि चार्ज क्या है तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि आपका क्या करता है, किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो कि cause टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, cause टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, force when placed in electromagnetic field। तो कहने का मतलब एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि कहीं ना कहीं इसलिए पैदा होता है या इसलिए बनता है कोई भी चार्ज जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर आप उसको रखते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्लेस में अगर आप उसको रखते हैं तो वो एक आपका फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो ये क्या है, चार्ज की डेफिनेशन होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोज टू, जो कि कोज किसके ऑफ मैटर है, सॉरी ऑफ मैटर, कोज टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा कि कुछ इस तरह की आपके डिवाइस है जिसमें कि आप इस तरह से दो गोल्ड लीफ या एल्यूमिनियम लीफ लेते हैं और उसको बाहर से आप किसी भी रोड जो कि आपका चार्ज बॉडी है उस चार्ज बॉडी से आप इसको चार्ज करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ये दूर चले जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक तरह का चार्ज डिटेक्ट करने का एपरेटस है, डिवाइस है, गोल्ड लीफ कहते हैं, जो कि आपका गोल्ड लीफ का बना है नॉर्मली, और उसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द चार्ज। ठीक है, और नॉर्मली इसमें कुछ स्ट्रिप्स होती हैं, मेटल स्ट्रिप्स का यूज किया जाता है जिससे कि हम चार्ज बॉडी के थ्रू इस जो भी चार्ज बॉडी होती है उसका चार्ज हम मेजर कर पाते हैं कि उसमें चार्ज है या नहीं है। मेजर इन द सेंस हम डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें कि अंडरस्टैंड द चार्जेस, की जो चार्ज एक्वायर होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो नॉर्मली हमने एटम्स का नाम सुना है। तो जब कोई भी एक एटम होता है तो एटम के पास में हम देखते हैं एक आपका न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड हमने देखा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। तो हमने देखा है कि जो कोई भी एटम होता है अगर नॉर्मली वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में होता है, न्यूट्रल कंडीशन में होता है। मतलब अगर कोई भी अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं, कोई भी एटम ले रहे हैं, उसके पास में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेम होता है, दोनों सेम होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो भी एलिमेंट्स के थ्रू जो भी हमारा सब्सटेंस बना होता है उस सब्सटेंस के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन आपके फ्रीली अवेलेबल होते हैं या फिर बहुत कम फोर्स के साथ में बाउंडेड होते हैं। सो ऐसे में वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को अगर खुद के पास में गेन कर लेता है तो उसके पास में एक चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर यहाँ से लूज करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेते हैं। तो सिंपल फंडा है, इसको हमको बहुत ज़्यादा
वाइड नहीं लेके चलना है, सिंपल समझ के चलना है कि कोई भी एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, और उसमें से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी सब्सटेंस के ऊपर वहाँ पर प्लस या माइनस के चार्ज डेवलप होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स दो तरह के सब्सटेंस हैं। तो सिंपली दो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम इजीली, मतलब कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली पास कर जाए या इजीली उसमें फ्लो करती हो, तो उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। और इनमें कुछ एग्जांपल जैसे कि आपका मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ह्यूमन, एनिमल्स, ये अर्थ वगैरह, ये जो भी चीजें हैं वो सब कंडक्टर की तरह बिहेव करती हैं। और अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में रेजिस्ट करता हो या प्रॉपरली फ्लो नहीं होने देता हो, या इसी को हम बोलेंगे दोज substance which doesn't allow the electricity pass through them easily, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हमारा नॉन मेटल्स हो गए, ग्लासेस हो गए, या फिर पोर्सलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल आपके इंसुलेटर के हैं। इसके अलावा अगर हम थर्ड चीज देखें यहाँ पे, तो एक और होता है सेमीकंडक्टर, जो कि आपका कंडक्टर और इंसुलेटर जो दोनों होते हैं इनके इंटरमीडिएट होता है, मतलब इनके बीच में इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब ना तो ये पूरी तरीके से मेटल की तरह बिहेव करते हैं, या ना तो ये पूरी तरीके से कंडक्टर की तरह होते हैं, और ना ही ये पूरी तरह से इंसुलेटर की तरह होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हो जो हमने इलेक्ट्रोस्कोप में देखा था कि किस तरह से मेटल स्टिक है उसको हम चार्ज बॉडी के पास में लाते हैं, तो ये जब दोनों में सेम चार्ज यहाँ पे डेवलप होता है तो ये एक दूसरे को रिपेयर करते हैं।